मकर जिंदगी भूकंप कब आता, 5 संकेत समझे। मकर राशि जातकों, आपकी जिंदगी में भूकंप कब कब आते हैं, 5 संकेत आपको दे देते हैं ईश्वर। उन 5 संकेतों को अगर आप समझ जाते हैं तो जो जिंदगी में भूकंप आता है, जिंदगी तहस नहस हो जाती है, जिंदगी में बर्बादी हो जाती है, उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं जी। इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि कौन से 5 संकेत मिलते हैं जब मकर की जिंदगी अचानक बिखर जाती है और बर्बादी का आलम छा जाता है, आपको बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, मकर राशि के जातकों की आप पृथ्वी तत्व की राशि है और जो राशि जिस तत्व की है उस राशि का प्रभाव उस तत्व का प्रभाव उस राशि पर पड़ता भी है जी। 4 तत्व होते हैं और 4 तत्व 12 राशियों को जो हैं संबोधित करते हैं। हर एक तत्व में 3-3 राशियाँ होती है। देखिए, जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व की जो राशियाँ होती हैं उनकी जिंदगी में जो है अग्नि का असर रहता है, आग का। तो अग्नि तत्व की राशियाँ होती है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। आग क्या होती है? आग वो होती है जो अगर सावधान नहीं रहे तो आपका खुद का हाथ भी जला देती है, खुद को भी नुकसान पहुंचा देती है। तो ये आग का असर इन राशियों पर रहता है और ये राशियाँ जो हैं कभी कभी अपना खुद का भी नुकसान कर देते हैं, इतना भयंकर इनको गुस्सा आता है। जो वायु तत्व की राशियाँ है, हवा, आंधी और तूफान आते हैं हवा से। तो वायु तत्व की जो राशियाँ मिथुन राशि, तुला और कुंभ राशि, इनकी जिंदगी में भी इसी तरह के तूफान आते हैं। ये बड़े बड़े सपने देखते हैं और आसमान पर को छूने लग जाते हैं, आसमान को छू नहीं पाते और आसमान से गिरते ज़मीन पर, तब इनके हालत इतने ख़राब हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में इनके आंधी और तूफान आ गए। तो ये वायु तत्व का असर रहता है इन राशियों पर। जल तत्व की राशि, सुनामी आ जाती है जी। जल तत्व जो जल होता है उसमें जो सुनामी आती है, सैलाब आता है पानी का, जल का जो सैलाब होता है वो भी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। तो जो जल तत्व की 3 राशियाँ होती हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इनकी जिंदगी में भी इसी तरह से जल का सैलाब आ जाता है और इनकी जिंदगी भी तहस नहस हो जाती है। यानी कि जो तत्व होते हैं उनका प्रभाव उन राशियों पर रहता है। अब मकर राशि की बात करते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है मकर राशि। आप पृथ्वी का जो नेचर है वो मकर राशि की जिंदगी में भी परिलक्षित होता है, दिखता है। पृथ्वी का नेचर है भूकंप आना जी। पृथ्वी में कभी कभी भूकंप आते हैं, आप लोगों ने अनुभव किए होंगे। वैसे ही भूकंप मकर राशि की जिंदगी में भी आते हैं। मकर राशि की जिंदगी के ऐसे भूकंप तहस नहस कर देते हैं जिंदगी को और मकर को जो है उलट पुलट कर रख देते हैं। मकर के कुछ मकर के तो बर्बादी का दौर शुरू हो जाता है, लंबे समय तक उसी बर्बादी के दौर में गुजरते रहते हैं। कुछ मकर जो हैं उजाले से गिरकर इतने भयंकर अंधेरे में विलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं कि लोग नाम भी भूल जाते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति रहता भी था। मकर राशि जातकों, ये भूकंप आपकी जिंदगी में कब आते हैं? 5 संकेत ईश्वर देते हैं, हम आपको बता रहे हैं। ये 5 संकेत समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका एक जो मेन बेस बनता है और वो बेस आपके ये बनता है कि मिडल पाथ पर आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, आपके भूकंप आते हैं। मिडल पाथ ऑफ थिंग्स में सफ़र अर्थक्वेक्स। अब समझिए इसको, यानी कि कोई भी जो कार्य होता है, कोई भी जो फील्ड है, शुरू में आपको झटके नहीं लगते हैं। जैसे दूसरी राशियों के ज़्यादातर शुरू में झटके लगते हैं और उसका कारण ये होता है कि नए नए थे, अनुभव नहीं था और झटका लग गया। मकर राशि के शुरू में आपके ऐसे झटके कम लगते हैं। आपके मिडल पाथ पर बड़े भूकंप आते हैं, हालांकि शुरू में झटके लगते हैं लेकिन जल्दी आप उनसे उबर जाते हैं।
बड़े जो झटके लगते हैं, जो भूकंप आते हैं, वो आपके मिडल पाथ में आते हैं, यानी मध्यम दौर में आते हैं, मिडल पाथ में आते हैं। वहाँ जाकर आपके लिए फिर लास्ट फेज में फिर आपके इस तरह के भूकंप नहीं आते, जो भी आते हैं मिडल पाथ पर आते हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ मिडल पाथ फॉर कैप्रिकॉर्न, इसको समझिए। देखिए कि जो हैं, हम आपके जॉब की बात करते हैं, ध्यान रखिए। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में आपने जॉब किया है, जॉब में नए नए आप जॉब करते हैं, ध्यान रखिए वहाँ दिक्कत नहीं आती है, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। वजह क्या कि मकर राशि को लोग जो हैं शुरू में अंडर एस्टिमेट करते हैं। कंपनी में कई नई नई नौकरी आप ज्वाइन करते हैं, चाहे लड़का है, लड़की है, महिला पुरुष है, जो भी है, आपको वहाँ सामान्य माना जाता है। आप सिंपल से दिखते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बस ठीक ठाक कमाई कर रहे हैं। इस तरह का फर्स्ट इंप्रेशन लोगों पर पड़ता है, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसलिए वहाँ क्या होता है कि शुरू में आपके गुप्त शत्रु होते भी नहीं कंपनियों में। शुरू के साल अच्छे हैं, 3, 4, 5 साल आपके अच्छे हैं, उसके बाद फिर अब मिडल पाथ पर आप आएंगे, अब जाकर दिक्कत होगी। मकर राशि जात को जब किसी कंपनी में आप नौकरी करते हैं, 4-5 साल आपको दिक्कत नहीं आती, फिर आपके दिक्कत आती है। अब क्या होता है, 4-5 साल तक जब लोग देखते हैं, तब आपकी असली प्रतिभा को पहचानते हैं, और तब लोगों को लगता है कि ये सिंपल दिखता है लेकिन सिंपल है नहीं, इसके तो खूब सारे पैसे इसके पास। लोगों को लगता है कि ये सीरियस है, ये किसी से बात नहीं करता, लेकिन ये मूर्ख नहीं है, ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से समझता है। लोगों को लगता है कि ये जो नॉर्मल दिखता है, नॉर्मल नहीं, ये बहुत ही स्पेशल है और इसमें बहुत ही टैलेंट है। लोगों को लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, और लोगों को ये लगता है कि बहुत मेहनत कर रहा है, तो एक दिन ये ज़रूर सफल होगा। अब ये चीज़ें जब देखते हैं मकर में, तो जलन होती है, और लोगों को ये चीज़ें दिखती है 4-5 साल बाद, जब आप मिडल पाथ पर आ जाते हैं जी, मध्यम पथ पर, वहाँ पर जलन होती है, और ये गुप्त शत्रु फिर एक्टिव हो जाते हैं, फिर इतना सक्रिय हो जाते कि आपके लिए बड़ी बाधा खड़ी करते हैं। मकर राशि के जो कंपनी में जॉब करते हैं, उनका अनुभव है कि 3, 4, 5 साल नौकरी की, फिर कंपनी वालों ने हटा दिया। कोई तो ये कारण बताते हैं कि हम अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं, ले ऑफ जिसे कहते हैं, ले ऑफ कहते हैं इसको, कि हम ले ऑफ कर रहे हैं, उसमें आपका भी नाम शामिल है। यानी जब ले ऑफ करते हैं, मकर राशि को रिट्रेसमेंट करते हैं, अगर कर्मचारियों को हटाना है, तो उसमें फिर मकर का नाम ही आता है। उन मकर का आता है जो मीडियम पाथ पर है, क्योंकि वहाँ उनके जलन करने वाले बहुत होते हैं, उनके फेवर में कोई नहीं बोलता है। और फिर ये भूकंप आता है। इस दौर में कुछ एक मकर लोगों की नौकरियां भी छूट जाती हैं, कुछ एक मकर डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, चाहे महिला है या पुरुष, और महिलाओं को इसका ज़्यादा नुकसान होता है। महिलाएं जल्दी डिप्रेशन में आ जाती, 4-5 साल तक नौकरी की, फिर कंपनी वालों ने हटा दिया, कोई कोचिंग वालों ने हटा दिया, इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ने हटा दिया, ऐसे अनुभव होते हैं। आपके ये भूकंप आता है मीडियम पाथ पर जी। तो ध्यान रखना है आप लोगों के। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आप मकर राशि के हैं, कंपनी में नौकरी करते हैं, हाल के दिनों में अगर आपकी ऐसी घटना हुई है तो क्या है उसका ध्यान रखिए। मकर राशि जात को भूकंप आता है, भूकंप कोई लगातार 100 घंटे नहीं रहता है, भूकंप कुछ पल का ही रहता है, भूकंप चला भी जाता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। तो मकर राशि जात को जिंदगी में ऐसे कुछ हादसे हुए हैं, आप विश्वास कीजिए, आपको ईश्वर पर ही विश्वास करना है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ग्रहों का गोचर तो पता नहीं कब किस समय कहाँ रहता है, लेकिन ईश्वर का तो पक्का भरोसा होता है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जल्दी आपको फिर से नौकरी लग जाए, आप अपने प्रयास करते रहिए जी, फिर से आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, और बाद में फिर ऐसा कोई खतरा नहीं आएगा, बस मिडिल पाथ में आपके ये होता है। इसी तरह देखते हैं वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन में भी दूसरी राशियों के अक्सर क्या होता है कि शुरू में दिक्कत आती है, लोगों को लगता है कि नई नई शादी हुई है, 3, 4, 5 साल हो गए, अभी तक पति पत्नी झगड़ रहे हैं, फिर वो झगड़ना बंद करते एडजस्टमेंट होता है। ताज्जुब कीजिए, मकर राशि के ऐसा नहीं होता है। मकर राशि के शुरू में जो है सब कुछ सेट रहता है, नई नई शादी हुई, 4-5 साल हुए, कहीं दिक्कत नहीं आती है, जीवन साथी बहुत आकर्षित रहता है, मकर आकर्षण का केंद्र बनता है उसके लिए, शुरू में नहीं आते। यहाँ भी मीडियम पाथ पर ही भूकंप आता है। ये क्यों आता है यहाँ भी समझिए। दरअसल क्या होता है, आपका जीवन साथी चाहे पति या पत्नी है, आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है, आपकी पर्सनैलिटी इसी तरह की होती है, एक एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है मकर राशि की। आपका सोच, आपकी समझ और आपकी कड़ी मेहनत
इन गुणों से जीवन साथी प्रभावित होता है। लेकिन शुरू में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, भूकंप नहीं आता है। शुरू में छोटी मोटी दिक्कत आ जाए वो बात अलग है। भूकंप आता है 5, 6, 7, 8 साल बाद मकर राशि के जिंदगी में फिर भूकंप आता है। क्यों आता है? अब जो हैं फैमिली वाले आपसे जलन करने लग जाते हैं, आप खुश मिजाज दिखते हैं, हैप्पी मूड में दिखते हैं। फैमिली को इसी से टेंशन कि इस इंसान ने हासिल कुछ नहीं किया और कितना खुश दिखता है, एक जलन सी ईर्ष्या हो जाती है। वहीं गुप्त शत्रु होते हैं, आपके जीवन साथी को आपके खिलाफ भड़काते हैं, संतान को आपके खिलाफ भड़का देते हैं और इस तरह से इनको आपके खिलाफ खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ भी मकर राशि के जातकों की जो विवाह में दिक्कत आती है वो 5, 6, 7, 8 साल बाद आती है। शुरू में मकर के बहुत कम आते हैं, कोई अपवाद है उनके ही शुरू में आती है, आपके शुरू में दिक्कत नहीं आती है। कमेंट करके यहाँ भी बताइए कि आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई टेंशन था तो कब आया था? एकदम स्टार्टिंग में आ गया कि 5, 6, 7 साल बाद फिर टेंशन शुरू हुए? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। चलिए तीसरा पॉइंट, जॉब जैसे बिजनेस का देखते हैं। बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं वहाँ भी आपकी दिक्कत आएगी मिडल पाथ पर। पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्टनर आपके लिए सही रहेगा, अच्छा रहेगा, बाद में लोग आपके खिलाफ उसको भड़का देते हैं, कहते कि तेरे से काम ज़्यादा करवाते हैं, तेरे को कम शेयर देते हैं, ये तो कुछ काम नहीं करता, सब तेरे से करवाते हैं। यानी कहीं न कहीं आपके पार्टनर के इतने कान भर लेते हैं कि पार्टनर को फिर लगता है कि वास्तव में ऐसा है, ये रहता है। तो यहाँ मकर भी क्या थोड़े दबंग किस्म के होते हैं, तो डोमिनेंट नेचर के होते हैं, इसलिए भी आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है। फिर वो दूसरे भड़काते तो उसको ये हकीकत लगती है, फिर वो पार्टनरशिप तोड़ देता है, दिक्कत आती है। तो मकर के भी जो पार्टनरशिप टूटते हैं 5, 6, 7, 8 साल बाद टूटते हैं। यहाँ भी मीडियम पेज पर आते हैं। यहाँ थोड़ी संभल कर आप करते हैं काम, धैर्य रख लेते हैं और ये मीडियम पाथ को निकलने देते हैं तो बाद में फिर दिक्कत नहीं आएगी बिजनेस में। इसी तरह से कोई भी नया बिजनेस शुरू किया है मकर राशि के जात को 4, 5 साल तक दिक्कत नहीं आती है, 6, 7 साल बाद दिक्कत आती है। जिस एरिया में दुकान है वहाँ भी कई असामाजिक तत्व तो आपको परेशान करने लग जाते हैं, बस जलन सी हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। कई हफ्ता वसूली वाले लोग होते हैं, दूसरे व्यापारी तो झुक जाते हैं, मकर ऐसे लोगों के सामने झुकते नहीं, वहाँ टक्कर हो जाती है। तो व्यापारी जो दुकानें हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जब 5, 8 साल तक मकर की दुकानें जमती है तब वहाँ भी गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं और कुछ पड़ोसी दुकानदार भी भड़का देते हैं लोगों का आपके खिलाफ, आपका स्टाफ भी साथ छोड़ देता है। ये तब छोड़ता है 8-10 साल आपकी दुकान जम जाती है, वहाँ भी इस तरह से एक गुप्त शत्रु जो है भूकंप आ जाता है और भूकंप के बाद फिर बर्बादी का दौर शुरू होता है। जी, तो इस तरह से तीसरा पॉइंट हमने आपको बिजनेस का बता दिया है। चौथा पॉइंट जो हम आपको बताते हैं मकर राशि के जात को, आपके स्वास्थ्य का बताते हैं। स्वास्थ्य में भूकंप कब आता है? आपके कोई भी जो बीमारी होती है स्टार्टिंग में बीमारी आपको प्रॉब्लम नहीं देती है, मीडियम पेज पर ही प्रॉब्लम आती है आपके ज़्यादा, क्योंकि आप इलाज शुरू तो कर लेते किसी बीमारी का, पूरा इलाज लेने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते। हालांकि लेते हैं लेकिन कुछ एक मकर ऐसे जो पूरा इलाज नहीं लेते हैं, इलाज बीच में छोड़ देते हैं। यहाँ भी प्रॉब्लम ऑफ मीडियम पाथ आ जाती है, मीडियम पाथ मध्यम पथ पर यहाँ दिक्कत आ जाती है। तो इलाज छूट गया, बीमारी ठीक हो गई, लेकिन थोड़े दिनों बाद वही बीमारी वापस हो जाती है। ये मकर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, विशेषकर जो पेट का दर्द होता है आप लोगों के, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आंत में दर्द होता है, अस्थमा की समस्या, इनमें ये दिक्कत आती है। तो आप इनका ध्यान रखिए, इलाज बीच में नहीं छोड़ना, जो मीडियम पाथ की चीज़ आती है इसमें ध्यान रखना है। डॉक्टरी इलाज आप लीजिए और इलाज आपको पूरा से पूरा करना है, डॉक्टर का इलाज लेना है, साथ में एस्ट्रोलॉजी के उपाय भी आप कर सकते हैं। और पांचवा जो भूकंप आता है, ओवर ऑफ लाइफ का भूकंप, द अर्थक्वेक ऑफ ओवरऑल लाइफ ऑफ कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक, इट अकर्स ड्यूरिंग द मिडल एज। जी, मिडल एज में मकर राशि जात को आपकी ज़िंदगी में बड़े भूकंप आते हैं, सबसे भयंकर गलतियां आप करते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं और ये मिडल एज मानी जाती है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मिडल एज ये मानी जाती है कि मकर राशि के जातक जो हैं आपकी 30 से लेकर 45 साल की जो आयु होती है सबसे ज़्यादा लापरवाही की आयु होती है, 30 से लेकर 45 साल। जी,
15 साल ये होते हैं जिसे मिडल एज मान सकते हैं। ये जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का कारण बनती है। 45 साल के बाद फिर आप लोगों को इतनी मुश्किलें नहीं आती है। धीरे धीरे आप ज़िंदगी को समझने लग जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं, और 50 के बाद आपका भाग्य देखा दूसरा चरण भी शुरू हो जाता है। तो जिनकी किस्मत साथ नहीं देती है, 50 साल के बाद किस्मत उनका भी साथ देना शुरू कर देती है। लेकिन ये बड़ी लापरवाही जो रहते हैं 30 से 45 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट 15 साल होते हैं जो मीडियम पाथ में आपके ख़राब होते हैं, भूकंप आते हैं। लापरवाही इतने होते हैं, मकर राशि के लोग बदनाम हो जाते हैं, अनैतिक आचरण का आरोप लग जाते हैं, मकर कहीं नशे के आदी हो जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, और नहीं चाहते हुए भी अपना नाम खराब कर लेते हैं, फैमिली का नाम खराब कर लेते हैं, और कभी कभी अपना बड़ा नुकसान भी करवा बैठते हैं, गलत संगत में आ जाते हैं। तो ये आपके भूकंप, जिनके के जो भूकंप आते हैं इसी आयु में आते हैं। तो मकर राशि जात को अगर आप 15 से 45 साल की आयु, 30 से 45 साल, 30 to 45 ईयर्स, इट मीन्स 15 ईयर्स, 30 से 45 साल की आयु के बीच के हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भूकंप के चांसेस ज़्यादा है। तो संभल कर रहना है, नशे की आदत नहीं करनी है, गलत लोगों के साथ नहीं रहना है, अनैतिक आचरण नहीं करना है, कंट्रोल रखना है अपने आप पर, जिम्मेदारी के साथ जीवन जीना है, लक्ष्य पर नज़र रखनी है। लक्ष्य से भटकाव मकर का इसी एज में ज़्यादा होता है। अगर मकर बिगड़ते हैं तो इसी एज में ज़्यादा बिगड़ते हैं, 30 से लेकर 45, चाह कर भी सही राह पर नहीं रह पाते। उसके बाद का जो फिर फेज़ होता है, लास्ट फेज़, लाइफ बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ भी मिडल एज में आपके ज़्यादा भूकंप आने की आशंका बनी रहती है। तो मकर राशि जात को ये 5 संकेत जो हैं ईश्वर आपको दे देते हैं, इन संकेतों को समझना है। जी, कमेंट करके ये बताइए मकर राशि जात को कि आपकी मिडिल एज में 30 से 45 साल की आयु में क्या कुछ प्रॉब्लम हुई थी, क्या कुछ बदनामी हुई थी, क्या कुछ दिक्कतें आई थी। तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हम जो बताते हैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बताते हैं। आप जो कमेंट करते हैं वो आपकी रियल लाइफ के आधार पर आप करते हैं। इससे क्या है कि हमें अच्छा फीडबैक मिलता है और कंटेंट आगे बेटरमेंट की तरफ बढ़ते रहते हैं। जी, शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। साथ में जो हैं वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इस वीडियो को हाइप कीजिए ताकि ये वीडियो जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट कीजिए, जय शनिदेव अवश्य लिखिए। और ध्यान रखिए मकर राशि जात को ये 5 ऐसे संकेत हैं जहाँ लापरवाह नहीं रहना है, समझदारी से काम लेना है, धीरज के साथ काम लेना है, तो आपकी ये समस्याएं सुलझा देंगे। एक ज्योतिष शास्त्र का उपाय बताते हैं मकर राशि जात को, जिंदगी में जब भी बहुत परेशानी आए शनिदेव का उपाय कीजिए। शनिवार को शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ा सकते हैं शनिदेव को। शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप शनिवार को काली वस्तु का दान कर सकते हैं, ये भी शनिदेव का उपाय है। तो ये उपाय कीजिए, और ये जो प्रॉब्लम्स ऑफ मिडल पाथ जो आती है, आपके मिडल स्टेज पर आती है, उनको पार कर लीजिए। फिर बाकी लास्ट स्टेज आपका बहुत ही शानदार है, गोल्डन ईयर्स ऑफ लाइफ आपको मिलते हैं जिंदगी के आखिरी दौर। शुक्रिया। इस वीडियो को हाइप कीजिए। जब आप वीडियो को हाइप करेंगे यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। कमेंट कीजिए, जय शनिदेव।